Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 का वीडियो है। ठीक है, पहली प्रश्नावली मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 जितनी भी उसमें प्रश्नावली है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1। तो देखो इसमें हमारे पास क्या है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के अपने उत्तर दीजिए, यानी कारण सहित आपको उत्तर देना है। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्न व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है। बहुपद क्या होता है, पहले बहुपद के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुपद हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ होता है उस समीकरण में आपको बताना है कि वो बहुपद है या नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कोई समीकरण बहुपद होता है या नहीं होता है। ध्यान है ना, जब भी हमारे पास कोई चर संख्या है x, y, z, a, b, c, d कुछ भी संख्या है, यदि इनके ऊपर घात एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, यानी घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए और घात बटे में या पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, यदि हमारे पास वो समीकरण दे रखा है और आपसे ऐसे पूछे क्या यह बहुपद है, तो आप कैसे पता लगाओगे, उसकी घात देखोगे। जो चर है x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो चर संख्या, उसके ऊपर आपको घात देखनी है। यदि उसकी घात एक प्राकृत संख्या है तो बहुपद होगा, और यदि उसकी घात एक प्राकृत संख्या नहीं है, अर्थात घात माइनस में आ रही हो, घात भिन्न में आ रही हो और घात पॉइंटों में आ रही हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आप जो है एक चर में केवल एक चर होना चाहिए। x हो तो x होना चाहिए, y हो तो y होना चाहिए, z हो तो z होना चाहिए, यानी एक ही चर होना चाहिए। यदि दो चर आ गया तो वो हमारे पास दो चर का बहुपद हो जाएगा। लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा है, एक चर का बहुपद कौन कौन से है और कौन कौन से नहीं है। एक चर होना चाहिए और घात एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो वह एक चर का बहुपद समीकरण कहलाता है। देखिए 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7, इसमें आपको बताना है कि ये एक चर का बहुपद है या नहीं है। बहुपद एक से अधिक पद होना चाहिए और चर केवल एक होना चाहिए। बिल्कुल देखो ये हमारे पास एक चर का बहुपद है। देखो यहाँ भी x है ना, तो यहाँ हमारे पास क्या है, x है। चर हमारे पास इसमें एक ही है और बहुपद एक से अधिक पद है, 1 2 3, एक से अधिक पद है ना, तो आप इसको बोल सकते हो कि यह एक चर का बहुपद समीकरण है। तो देखो व्यंजक 4x² - 3x + 7 में चर x के सभी घातांक ऋणात्मक, इसका मतलब होता है माइनस में नहीं है, यानी घात ऋणात्मक नहीं है, पूर्णांक संख्या है, अतः यह एक चर में बहुपद है। आगे समझ में, एक चर होना चाहिए और एक से अधिक पद होना चाहिए। ठीक है, एक ही चर है और चर के ऊपर जो घात है वह घात हमारे पास एक प्राकृत संख्या है, घात माइनस में नहीं आनी चाहिए, घात भिन्न में नहीं आनी चाहिए और घात कभी भी पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, तो वह हमारे पास एक चर का बहुपद समीकरण कहलाता है। तो ये हमारे पास 4x² - 3x + 7 हमारे पास एक चर का बहुपद समीकरण है, क्योंकि इसमें एक ही चर है, x है ना। अब घात देखो, इसके ऊपर घात 2 है ना, यहाँ पे घात हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पे घात 1 है। बताओ घात एक प्राकृत संख्या नहीं आ रही क्या, आ रही ना। प्राकृत संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक चर का बहुपद समीकरण होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। ठीक है, y² + √2, ठीक है ना, ये हमारे पास है। अब देखो मैंने क्या बोला, ये ऐसे बोला प्रश्न में एक चर होना चाहिए और एक से अधिक पद होने चाहिए, और जो चर है उस चर के ऊपर घात एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए।
y² प्लस √2। मैं आपसे ऐसे पूछूं, बताओ ये एक चर में बहुपद है क्या? हाँ, ये बिल्कुल एक चर में बहुपद है, क्योंकि जो संख्या चर है वो चर हमारे पास है y, और y के ऊपर जो घात है वह घात एक हमारे पास प्राकृत संख्या है। तो देखो व्यंजक y² प्लस √2 में चर के सभी घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब होता है ऋणात्मक नहीं है, अतः ये हमारे पास एक बहुपद है। तो ये तो हमारे पास पहला और दूसरा प्रश्न। अब देखो इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारे पास इसमें 3√t प्लस t √2। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न नंबर तीसरा 3√t प्लस t √2। ये हमें बताना है कि ये हमारे पास एक चर का हमारे पास बहुपद समीकरण है या नहीं है। तो आपका आंसर आना चाहिए, मैंने क्या बताया था, चर जो चर संख्या होती है उसके ऊपर घात एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। देखो हमारे पास यहाँ एक चर तो है, क्या हो रहा है, एक चर है, इसमें एक ही चर है t, लेकिन जो चर है ना t, उस t के ऊपर घात एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। यहाँ पे आ रहा है √। तो ध्यान रखना, जब किसी भी संख्या के ऊपर √ होता है तो उसका मतलब होता है 1/2 घात। जैसे हमारे पास आता है यहाँ पे √2, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इस वाले लोगे 2 की घात 1/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, √t। तो देखो √t है ना, इस t को आप कैसे लिख सकते हो, t की घात 1/2। और मैंने क्या बोला था, जो हमारे पास चर समीकरण होता है उसके ऊपर घात एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास घात किसमें आ गई, 1/2 में। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3t की घात 1/2 प्लस t √2। देखो देखिए इसमें हमारे पास चर तो एक आ रहा है, चर तो है हमारे पास कौन सा, t, लेकिन t के ऊपर घात आपको क्या देखनी है, प्राकृत संख्या। बताओ 1/2 हमारे पास भिन्न में घात आ गई ना, तो ये हमारे पास क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो व्यंजक 3√t प्लस t √2 में चर कौन सा चर है हमारे पास, t के सभी घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास घात क्या आ गई, 1/2 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि चर t के घात 1/2 है, अतः हमारे पास 3t √t प्लस t √2 हमारे पास एक बहुपद नहीं है। तो हमारे पास इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो √t है, √t का मतलब होता है घात 1/2, और t के ऊपर घात यहाँ 1/2। और मैंने बताया था बहुपद में कभी भी घात भिन्न में नहीं आनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए, और पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे घात हमारे पास किसमें आ गई, 1/2 भिन्न में आ गई, तो ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अब इसमें आपको बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। देखो हमारे पास इसमें भी एक ही चर आ रहा है, देखो y है, एक चर है ना, दो चर नहीं है। दो चर कैसे होते हैं, एक x हो और एक y हो, तो दो चर होते हैं उसे। इसमें हमारे पास एक ही चर है। अब आपको देखना है कि इनके ऊपर घात प्लस में है या किस में है। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो y प्लस 2, यदि यहाँ पे हमारे पास y है ना, ठीक है, यदि y को ऊपर ले जाऊंगा ना तो ये बात हो जाएगा y की घात -1। जब किसी भी चर समीकरण के ऊपर कोई घात नहीं होती है, घात क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे घात प्लस की 1, यहाँ पे घात माइनस की 1। अब यहाँ पे हमारे पास घात किस में आ गई, माइनस में आ गई, और जब घात माइनस में आ जाती है तो वह हमारे पास बहुपद नहीं होता है। तो आप लिखोगे व्यंजक कौन सा, y प्लस 2y में चर y के सभी घातांक हमारे पास क्या है,
ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, अतः यह हमारे पास बहुपद नहीं है। तो हमारे पास ये बहुपद नहीं होगा। तो ये था हमारे पास प्रश्न नंबर चौथा। अब प्रश्न नंबर पांचवा आपको करना है और बताना है कि वह एक चर में बहुपद है या नहीं है। एक चर होना चाहिए और एक से अधिक बहुपद होनी चाहिए। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसको आप हल करके ग्रुप में डालोगे कि ये बहुपद है या नहीं है। धन्यवाद।